श्री राम काज किए बिना मोह कहाँ विश्राम। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम सब के लिए देखते हैं। यहाँ पर इसमें से 2 कार्ड निकालूंगी, आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। पॉज करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और पूरा भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके सामने में, देखिए कैसे आया ये 2, तो हम 2 लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से बाबा जी की, गुरुदेव जी का मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होता है। आप अपने सामने में ही देखते हैं कई बार। देखिए इसमें भी 2 कार्ड है ना, तो अच्छे से आप इंट्यूटिव अपना आंखें बंद कर लीजिए, डीप ब्रीथ ले लीजिए और जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, परमात्मा जी का स्मरण कीजिए और सेलेक्ट कीजिए बॉटम ऑफ द डेक। सबसे पहले तो बॉटम ऑफ द डेक में मुझे ये मार्गदर्शन मिला है, क्योंकि मुझे मेडिटेशन में भी पूरी तरीके से जो है श्रीमद् भगवद गीता का जो डेक में हम देखते हैं ना, पूरी तरीके से मुझे नारायण जी के, श्री नारायण जी भगवान जी के दर्शन हुए हैं, है ना। और ये दूसरी बार है जब मुझे कुछ मार्गदर्शन आते हैं, तो मुझे इसी प्रकार से बाबा जी का दर्शन होता है, इसी प्रकार से मुझे परमात्मा जी के स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। अब हम इसे, अभी मैं यहाँ रख देती हूँ। तो आप में से कुछ लोग यहाँ पर माँ गायत्री माता जी का मंत्र सुनते हैं और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको सुनना चाहिए। माँ काली माता जी का मंत्र आपको चैंट करना चाहिए। यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी स्थिति हुई थी रिसेंटली जिसमें आपको क्रोध आया था अपने क्लोज वन के ऊपर, ठीक है। अपने किसी भी, अगर यदि आप मैरिड हैं तो ये क्रोध क्यों आया था ना, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के मन में प्रश्न होगा कि हाय मैंने ऐसा क्यों कह दिया अपने पर्सन को, या मैंने अपने वाइफ को, या मैंने अपने हस्बैंड को। तो यहाँ पर वो उत्तर है कि आपके मतलब उस व्यक्ति के अंदर कुछ निगेटिविटी थी, ठीक है। जिनके लिए आपने कुछ ऐसी बातें कह दी, उनके अंदर कुछ निगेटिविटी थी और बहुत ही टॉक्सिक ये चीज़ें मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो वो जो निगेटिविटी थी ना, उसको हटाने के लिए यहाँ पर आपको वो शक्ति प्रदान की गई थी। माँ काली माता जी की कृपा, तो वो शक्ति प्रदान की गई थी कि आप उस डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आकर, जो आपके डिवाइन मस्कुलाइन जो डिस्ट्रैक्टेड हैं, ठीक है, जो किसी भी प्रकार से डिस्ट्रैक्टेड है, चाहे किसी की निगेटिविटी की वजह से, चाहे अपनी निगेटिव थॉट की वजह से, वो डिस्ट्रैक्शन हट जाए और वो पीस ऑफ माइंड में आ जाए। तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, जिनके लिए भी ये मार्गदर्शन है। आपसे ये रीडिंग बिल्कुल रिजोनेट करेगी। आगे आप बिल्कुल देखिएगा, या फिर आप सेकंड कार्ड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आप में से बहुत लोग माँ गायत्री माता जी का मंत्र सुनते हैं, माँ गायत्री माता जी का पूजन करते हैं, माँ काली माता जी के पूर्ण शरण में हैं। आपके मन में जो डाउट थे ना, वही डाउट मुझे यहाँ पर 70% जो है क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। कि आपको लगता था कि ये चीज़ें मैंने क्यों की, कैसे की, तो आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है कि आपने नहीं किया कुछ भी, आपसे वो चीज़ें डिवाइन इंटरवेंशन से करवाया गया, है ना। इसलिए क्योंकि ये एक वो समय होता है अंत ही आरंभ का, तो ये बहुत ज़रूरी था। यदि आप समझा भी लेते आप, तो भी वो चीज़ें नहीं होती, जिसकी वजह से आपको अपना जो आपके अंदर क्या है, ठीक है, आपके अंदर किस प्रकार से आप बैलेंस हैं और आपके अंदर क्या क्या खूबियां हैं, आपके अंदर कौन सी ऐसी शक्ति है जिससे आपको और भी ज़्यादा समझना है, उभारना है। आपके आसपास दिव्य शक्तियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी आपको बता रहे हैं कि आपका जो सोल है ना, बाबा जी से जुड़े हुए, और यहाँ पर आपके जो सोल है माता जी से भी जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं मुझे आप ये भी लग रहा है कि इस लाइफ में भी कई लोग आप माता जी के भक्त हैं और पास्ट लाइफ से भी आप माता जी के भक्त हैं। यहाँ आपको माता जी के और भी ज़्यादा करीब रहने के लिए कहा जा रहा है। श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है कि आप अपने, जैसे कहते हैं ना कि हमारे इष्ट देव जी कौन, वो आपका सोल खुद ही यहाँ पर बता देगा आपको। माता जी के शरण में आप पहले से ही हैं। जैसे ही आपने ये महसूस किया होगा कि जैसे ही आपने
वो चीज़ें अचानक से हुई, उसके बाद आपके लाइफ में आपका थ्रोट चक्र जो है एक्टिव हुआ, या आपके पर्सन का जो थ्रोट चक्र वो बातें छुपाते रहे होंगे, या कोई सोल फैमिली मेम्बर है, यदि आप किसी देखिए कनेक्शन में नहीं है तो भी वो बातें छुपाते रहे होंगे, वो आपसे क्लियर खुल के बातें नहीं करते थे, तो उनका थ्रोट चक्र को यहाँ पर हील किया गया है। यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल जी के द्वारा पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लाइफ में। उसके जस्ट 3 to 9 मंथ के अंदर आपके लाइफ में अबंडेंस, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है। ये जिनके लिए भी है, आपको कुछ नया मार्ग नजर आए, क्योंकि आप खुद समझ नहीं पा रहे थे, आप बार बार किसी के कंट्रोल में आ रहे थे, और वो ऑलरेडी किसी निगेटिव एंटिटी के कंट्रोल में थे, आपके जो क्लोज वन है, ठीक है, और आप उनके कंट्रोल में रह रहे थे। मतलब वो जो कह रहे थे आप समझ रहे थे, समझ तो सब कुछ रहे थे कि कुछ तो गलत है। कभी कभी क्या होता है कि जब निगेटिव वाइब्स होती है ना, तो वो इंसान के अंदर ही पहले आती है ना। तो वो कैसे आती है? जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ईगो में रहे, जब किसी व्यक्ति के अंदर बहुत सारे कार्मिक वुंड्स रहें, चाहे इसीलिए कहा जाता है कि चाइल्ड वुंड्स को हील कीजिए, अपने माइंड को पूरी तरीके से क्लियर कीजिए, और जिनका ऑरा प्रोटेक्टेड नहीं रहता है, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, हीलिंग करते हैं, और जो पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहते हैं, उनका ऑरा ऑलरेडी प्रोटेक्टेड रहता है। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, आपने जब ये महसूस किया हो कि कुछ तो है जो निगेटिव फील हो रहा है, तब आपने उनके तरफ जो है पॉजिटिव एनर्जी भेजी। यहाँ पर मैं आप लोगों का जो कनेक्शन है वो सोलमेट का कनेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, पर निगेटिविटी की वजह से आप समझ नहीं पाए थे। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है जो भी ऐसी योजनाएं बन रही थी आपके खिलाफ, ठीक है, जो निगेटिव लोग या जो भी आपके कार्मिक है, या आपके पर्सन के कार्मिक है, या आपके सोल फैमिली मेम्बर के, वो जो भी योजनाएं बना रहे थे उन्हें रोक दिया गया है। उन्हें श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, माँ काली माता जी की असीम कृपा है। और यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी आपको माँ काली माता जी के शरण में लेकर जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया है, वो कोई फीमेल एनर्जी के कारण ये सारी चीज़ें हुई है, ठीक है। और ये आपको पता है, ये आपको पता है कि किसी फीमेल एनर्जी, यदि आप मेल है तो भी, फीमेल है तो भी, किसी फीमेल एनर्जी की तरफ से ही ये निगेटिविटी आई है, और किसी फीमेल एनर्जी के कारण ही ये सारी स्टकनेस, ये चीज़ें एक सदमे की तरह आपको जो फील हुआ था, वो उस सदमे से आप हट जाइए, क्योंकि यहाँ पर माँ काली माता जी की विशेष असीम कृपा है आपके ऊपर। यहाँ पर माँ गायत्री माता जी की असीम कृपा मुझे नज़र आ रही है। आप में से बहुत लोगों के बहुत ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, आपका जो कनेक्शन है वो भी प्रोटेक्टेड है। और अब तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके अंदर वो शक्ति जागृत हुई है, जिस शक्ति को जागृत होने के लिए कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन की आवश्यकता थी, और वो हो गया है। देखिए एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पर देखिए कैसे कार्ड्स आते हैं, जय बाबा जी, है ना। तो आपने ये फील किया होगा कि आपके अंदर वो फोर्स आ रहा था, वो क्रोध नहीं था, वो ईगो नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो एक फोर्स था। जैसे कि हवा चलता है तो कैसे पत्ते अपने आप उड़ते हैं ना, उस प्रकार से हुआ है आपके लाइफ में। यदि आपने कुछ कहा है, यदि आपने कुछ एक्शन लिया है, यदि आपने कुछ कार्य किया है, चाहे किसी भी प्रकार से आपने पॉजिटिव रिचुअल किया है, आप पूरी तरीके से प्रार्थनाएं आपने किया है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है कि सेल्फ केयर आप भी कीजिए थोड़ा सा, और अपने सोल फैमिली मेम्बर से भी कहिए और सोलमेट से भी कहिए कि वो भी अपना ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट की आवश्यकता आपको, क्योंकि जो दिव्य शक्तियाँ आपके आसपास हैं, जो शक्ति आपको फील हुई है ना, ये सिर्फ उसी वक्त फील हुई है ना, उसी वक्त में फील हुआ है आपको। उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आप बीच बीच में आपको वीकनेस लगता होगा, तो आप अपना ख्याल रखिए, पूरी तरीके से अपने डाइट का ख्याल रखिए, आप पूरी तरीके से अच्छा प्रॉपर डाइट लीजिए, और पूरी तरीके से माता जी के शरण में रहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे मार्गदर्शन है जो आपको आगे आने वाले समय में मिलने वाले हैं। बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है, बहुत स्पिरिचुअल। आप में से कई लोग पूरी तरीके से स्पिरिचुअल, या तो आप स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, या आप सडन आपने टैरो कार्ड रीडिंग देखा होगा, आप पहले जानते भी नहीं होंगे कि टैरो कार्ड रीडिंग कैसे होता। आपने देखा होगा, आप मेडिटेशन के बारे में आपने सुना होगा पर किया नहीं होगा, मेडिटेशन आपने किया, मंत्र चैंट आपने किया,
पूजन किया, जप किया, देखिए ये जो कुछ भी निगेटिविटी थी जिसने भी क्रिएट किया था आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने के लिए, इसका जो जीवन अवधि है समाप्त हो गया है। ठीक है, आपके लिए कहा जा रहा है दृढ़ बनिए, हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है। आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि मेरे से ये क्या हो गया, मैंने सही किया, तो आपके लिए यहाँ पर उत्तर है आपने कुछ नहीं किया। परमात्मा जी की कृपा से जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उन्होंने आपको सही राह दिखाया। ठीक है, बाबा जी माता जी की कृपा से आपके लाइफ में आपने सही चीज़ों को सेलेक्ट किया, सही मार्गदर्शन पर आप आगे बढ़े हैं। तो आपको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं करना है उन सारी चीज़ों का, क्योंकि ये सारी चीज़ें होनी ही थी आपके लाइफ में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारे लाइफ में जब तक नहीं होती, जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करते, ज़्यादातर यही होता है। ज़्यादातर आप यदि किसी चीज़ में एफर्ट नहीं कर पाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आपसे करवाई जाती है। जब आप पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं डिवाइन जी आपसे काफ़ी प्रेम करते हैं, तब। यहाँ पर जिन्होंने सेकंड कार्ड जो है सेलेक्ट किया है, तो देखिए आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। आपके मैरिड लाइफ में कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बाबा जी का मार्गदर्शन है कि आपके मैरिड लाइफ में या तो आप डिस्टेंस हुआ है आपका एक दूसरे से किसी भी प्रकार का, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पर, तो आप एक दूसरे से दूर रहे हैं लंबे समय तक, या कुछ लोगों के लिए इमोशनली भी आप डिस्टेंस रहे हैं। अब यहाँ पर आप में से कई लोगों का जो है रियूनियन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो आप साथ आएंगे यहाँ पर बाबा जी की कृपा से, श्री सीताराम जी की कृपा से, माता पिता जी की कृपा से, भोले बाबा जी की कृपा से, क्योंकि आपने अपने लाइफ में बहुत से ऐसे, आप देख रहे हैं ना ये कार्ड के, मतलब एक विश आपने पिया है, मतलब लोगों की बातें, लोगों की गॉसिप, लोग आपको क्या कह रहे हैं, अपने ही लोग आपको क्या कह रहे हैं, अपने ही पर्सन आपको क्या कह रहा है, एक मति भ्रम वाली स्थिति में आपको क्या कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपने पूरी तरीके से, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपने सहन किया है। वो चाहे आप कार्मिक स्थिति हो आपकी, चाहे किसी की जेलसी हो, चाहे किसी ने बार बार आपके पर्सनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में यहाँ पर रुकावटें लाने की कोशिश की है। आप में से कई लोग भक्त हैं श्री सीताराम जी भगवान जी के, श्री हनुमान जी बाबा जी के, श्री राधे कृष्ण जी को भी आप बहुत मानते हैं। मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है, भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग रिसेंटली या तो आप माँ गंगा मैया माता जी के दर्शन करने गए हैं, है ना, और या तो आप जाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर आप में से कई लोगों को स्नैक के ड्रीम बहुत ज़्यादा आते रहे होंगे, और ये एनर्जी सडन आपके लाइफ में, आपको समझ में ही नहीं आया कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब स्टार्ट हुई। ठीक है, जैसे ऐसा रहता है ना कि इतने साल हो गया, मेरा इतना साल हो गया, तो वो चीज़ें आपको समझ में ही नहीं आई है कि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे स्टार्ट हुआ। ये जिनके लिए भी एनर्जी है आपकी लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा कि आपने इस तरीके की एनर्जी देखी है, इस तरीके की निगेटिव एनर्जी देखी है, इस तरीके की कार्मिक लोगों को देखा है जो काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, जो अपने खुशियों के लिए, अपने भले के लिए वो आपके साथ छल कर रहे थे। ठीक है, ऐसे स्थिति से आप बाहर निकले हैं। कई योजनाओं में आपको यहाँ पर बताया जा रहा था, कई योजनाएं बन रही है आपके लिए, आपको ड्रीम में बताया जा रहा था, आपको वीडियो के द्वारा या आपके सामने में किसी बुक के द्वारा, जो भी आप ओपन करके जो भी आप देखते हैं ना, उसके द्वारा आपको बताया जा रहा था कि इन सारी स्टकनेस से आप बाहर निकलिए। आप मेल हैं या फीमेल हैं, इस स्टक स्थिति से बाहर निकलिए, बार बार यहाँ पर आपको बताया जा रहा था, पर आप बार बार इग्नोर कर रहे थे। यही कारण है, यहाँ पर बाबा जी आपको बता रहे हैं कि यही कारण है कि आप कुछ और दिन आप स्टकनेस फील किए हैं। आपको बार बार ये बताया जा रहा था कि आप वहाँ से बाहर निकलिए, उस स्टक स्थिति से, उस स्टक सोच से बाहर निकलिए, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग है। जय माता दी। देखिए, ठीक है, तो जब भी परमात्मा जी की कृपा होती है, कहीं ना कहीं मतलब आपको मार्गदर्शन भी ऐसे मिल जाते हैं, और इस प्रकार की कुछ चीज़ें होती है ना, पूरी तरीके से एंसेस्टर्स की कृपा, पूरी तरीके से असेंडेंट मास्टर जी की कृपा होती है। आप जैसे ही इन स्टकनेस से बाहर निकले हैं, मेंटली, फिजिकली,
मतलब आपकी सोच से भी जब आप ये सारी चीज़ें निकाल के आपने एक्शन लिया अपने लिए कि हाँ ये सारी चीज़ें जो थी आपको अब आपके तरफ वर्क नहीं कर रही है, ये कैसे समझ में आया? क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा हुई और आपका जो थर्ड आई चक्रा है, जो ब्लॉकेज फील हो रहा था ना, आपकी हीलिंग हुई जब, ठीक है, आपकी हीलिंग हुई नीचे के चक्रा और ऊपर थर्ड आई चक्रा, तब आपको एक राह मिला, है ना, और उस राह पर आप चले। बहुत समय तक आप कंफ्यूज रहे हैं, ये मेरे सोलमेट हैं, ये मेरे कार्मिक हैं, या ये लोग मेरे कार्मिक हैं। कार्मिक को आप अपने सोल फैमिली मेंबर समझ रहे थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैं ये करूं, अगर मैं ये छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, उसी की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके थर्ड आई चक्र पर यहाँ पर हीलिंग जैसे ही दिए, तो आपको पूरी तरीके से अब जो भी होगा परमात्मा जी की कृपा से मेरे लिए सब कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने पूरी तरीके से परमात्मा जी के ऊपर छोड़ा। और सच में जब आप समर्पण करते हैं ना, मैं यहाँ पर जब बैठी तो मुझे कार्ड समर्पण का ही दिखा, तो जब आप समर्पण पूरी तरीके से परमात्मा जी पर करते हैं तब आपके लिए बेस्ट से भी बेस्ट जो है चीज़ें आती है। ये आप उस हर व्यक्ति से पूछ सकते हैं जिनके लाइफ में ये चीज़ें हुई है ना। तो देखिए ये सारी चीज़ें इसलिए थी क्योंकि आपको बार बार कहा जा रहा था ना कि आप अपनी क्वालिटी को पहचानिए और उससे लोगों की भलाई कीजिए। यहाँ पर भस्मासुर का जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप निगेटिव लोगों के संपर्क में, निगेटिव बातों में, निगेटिव थॉट में इतने ज़्यादा थे कि जो आप सोच रहे थे वही आप अट्रैक्ट कर रहे थे, है ना। भस्मासुर का तो आप सब जानते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं तपस्या करके जो वरदान मांगे और वही उनके लिए अभिशाप बन गया। तो ये आपके साथ नहीं होने देना था, ठीक है। आप जो भी निगेटिव थॉट करते वही आपके तरफ आ रहा था। धीरे धीरे आपका थर्ड आई चक्र जो है पूरी तरीके से बैलेंस हुआ, तो आपने ऊंची छलांग लगाई बाबा जी की कृपा से। अब आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है, अब आपके लाइफ में कुछ सक्सेस वाले पल आ रहे हैं। 2 मंथ मुझे किसी न किसी के लिए यहाँ पर सुनाई दिया, तो 2 मंथ 2 महीने के अंदर आपके जो भी आप प्रोफेशन में है, जिस भी प्रोफेशन में है, जिस भी कार्य में आप कर रहे हैं उसमें गति आएगी। इस 2 महीने में आपके लाइफ में कुछ ऐसा होगा जो आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि इतने लंबे समय तक तो मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप निगेटिव बातें सोचते थे, क्योंकि आप निगेटिविटी में घिरे हुए थे, क्योंकि जो वरदान आपके अंदर है उससे आप पहचान नहीं पा रहे थे, जो परमात्मा जी की कृपा आपको मिल रही थी उससे आप पहचान नहीं पा रहे थे। और दूसरी बात, आपकी कर्मों की शुद्धि भी यहाँ पर चल रही थी। तो आपकी पूरी तरीके से कर्मों की शुद्धि हो गई है। और हम सबको पता है कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। तो इसे आप इस तरीके से लीजिए कि चाहे प्रारब्ध के कर्म हो, चाहे इस लाइफ के जाने अनजाने कर्म हो, कर्म का फल तो सबको मिलता है। तो अब आप में से कई लोगों की, जिन्होंने ये जो कार्ड सेलेक्ट किया है इधर का, तो आपके कर्मों की शुद्धि लगभग हो गई है। कुछ लोगों के अंदर या आपसे जुड़े हुए किसी व्यक्ति के अंदर जो फॉल्स ईगो था वो भी पूरी तरीके से समाप्त किया जा रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री संकट मोचन हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जय श्री राधे कृष्ण।